हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 6.2 पढ़ेंगे। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए एबेक्स की सहायता से सरणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखें। यहाँ पर ये सरणी दिया हुआ है और ये है एबेक्स, इसका नाम है एबेक्स। यहाँ पर ये एबेक्स दिया हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग पूरा करके दशमलव रूप में लिखना है ये सरणी को। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश और शतांश पढ़ लिए थे, लेकिन और एक बार पढ़ते हैं। चलिए, दशमलव यहाँ रहता है और इधर 6, 7 और इधर 7, 8, 9। दशमलव के बाईं ओर इसको क्या बोलते हैं? इकाई। और इकाई से इस साइड कौन होता है? दहाई। और दहाई के इस साइड कौन होता है? सैकड़ा। ये सब पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। ऐसे ही इधर जाता है और ये दशमलव के दाहिना साइड इधर वाला को क्या बोलते हैं? दशांश। और ये दशांश से इधर वाला को शतांश। दशांश का मतलब कितना होता है? 1/10। और शतांश का मतलब 1/100। और इकाई के मतलब कितना होता है? 1। दहाई के मतलब 10। सैकड़ा के मतलब कितना होता है? 100। ये सब पढ़ लिए थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशांश और शतांश। यहाँ पर एबेक्स दिया हुआ है, इसका हम लोग को संख्या लिखना है और इसी को हम लोग को दशमलव के रूप में भी लिखना है। देखिए, ए नंबर क्वेश्चन है, बी में है, सी में नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर। ए नंबर क्वेश्चन का आंसर ये वाला लाइन में लिखेंगे और बी नंबर क्वेश्चन का आंसर ये वाला लाइन में, और सी का ये वाला लाइन में, और डी का ये वाला लाइन में। यहाँ पर तो ऐसे बिंदु दे दिया है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है संख्या कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये डब्बा है, देखिए पूरा डब्बा है, इसमें 7 बिंदु पूरा भरे रहेगा पूरा डब्बा में, तो ये वाला इकाई के स्थान पर आता है। इकाई बोलेंगे इसको, इकाई। समझ लिए, इकाई के स्थान पर कितना ठू डब्बा है? 1 ठू डब्बा। ये पूरा डब्बा भरे रहता है तो उसको बोलते हैं इकाई। देखिए, ये वाला डब्बा में पूरा बिंदु भरा हुआ नहीं है, ये वाला को हम लोग बोलेंगे दशांश। ये वाला को दशांश। अगर पूरा डब्बा बिंदु से भरा रहेगा उसको बोलेंगे इकाई, और पूरा डब्बा बिंदु से भरा हुआ नहीं रहेगा उसको बोलेंगे दशांश। हुआ। उसके बाद आता है शतांश। शतांश किसको बोलेंगे? देखिए, यहाँ पूरा डब्बा तो बिंदु से नहीं भरा हुआ है, लेकिन देखिए एक ठू कॉलम में भी पूरी भरा हुआ नहीं है, तो इसको बोलेंगे शतांश। शतांश में ये बिंदु ठू पूरा नहीं भरे रहेगा। समझ लिए। चलिए बनाते हैं। ए नंबर में क्वेश्चन है, ये डब्बा दिया हुआ है, यहाँ पर पूरी बिंदु भरा हुआ नहीं है। अगर पूरी बिंदु भरा हुआ नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं? दशांश। तो देखिए, दशांश कितना है? दशांश में ऐसे गिनना, कॉलम ठू को कितना ठू कॉलम है? 1, 2, 3। तो दशांश के जगह कितना लिखेंगे? 3। तो यहाँ दशांश की जगह 3 लिख दीजिए। और इकाई की जगह कोई है? नहीं, तो इसका जगह 0। और शतांश के स्थान पर कोई है? नहीं, तो इसका जगह भी 0। यहाँ अंक में दशमलव में बाद में लिखेंगे। सबसे पहले बी का भी लिख लेते हैं। देखिए, बी में है एक ठू पूरा भरा हुआ बिंदु वाला डब्बा है और एक ठू आधा भरा हुआ वाला बिंदु डब्बा है। अगर पूरा डब्बा बिंदु में भरा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? इकाई। तो यहाँ पर देखिए, इकाई में ऐसे मत गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मत लिख देना। देखना, इकाई में पूरा डब्बा भरे रहेगा तब उसको बोलते हैं एक ठू डब्बा में एक इकाई। हुआ। तो इकाई की जगह यहाँ पर 1 लिखेंगे, 10 मत लिख देना। पूरा डब्बा भरे रहता है ना, तब उसको बोलते हैं इकाई। इकाई के स्थान पर कितना ठू डब्बा? 1। तो इकाई के स्थान पर 1 लिख दीजिए। और देखिए, बी नंबर में और एक ठू डब्बा है, ये वाला देखिए, ये आधा भरा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? दशांश। तो दशांश में किसको गिनते हैं? कॉलम ठू को। कितना ठू है? देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो दशांश में क्या लिखेंगे? 5। हुआ। उसके बाद शतांश है? नहीं, तो शतांश की जगह 0। वैसा ही सी नंबर का भी यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए, सी नंबर में यहाँ पर देखिए, ये डब्बा दिया हुआ है, लेकिन ये 3 ठू बिंदु से नहीं भरा हुआ है। तो दशांश में क्या जानते हैं? आधा डब्बा भरे रहता है उसको दशांश बोलते हैं। तो दशांश पूरा यहाँ से यहाँ पूरा कॉलम भरे रहेगा तब दशांश बोलेंगे। देखिए, कितना ठू दशांश के स्थान पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दशांश के स्थान पर कितना है? 9।
तो दशांश की जगह 9 लिख दीजिए। हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला कॉलम तो पूरा बिंदु से नहीं भरा हुआ है। अगर ये वाला कॉलम पूरा बिंदु से भरा रहता तो इसको क्या बोलते हैं, दशांश के स्थान पर आता। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला भी आधा आ गया, तो इसको कहा जानते हैं शतांश। तो शतांश में कितना ठो बिंदु है, 1 2 3 4 5 6, तो शतांश की जगह 6 लिखिए। शतांश में बिंदु को गिनते हैं और दशांश में कॉलम ठो गिनते हैं कितना ठो हुआ, और इकाई में डब्बा को गिनते हैं। समझ लिए। वैसा ही डी नंबर में है, ये वाला डब्बा में पूरा भरा हुआ है बिंदु और ये वाला में आधा है। अगर पूरा डब्बा भरे रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, इकाई। इकाई में डब्बा को गिनते हैं, कितना ठो डब्बा पूरा भरा हुआ है, 1, तो इकाई के स्थान पर 1 लिख दीजिए। हुआ। उसके बाद देखिए ये वाला दशांश के स्थान पर आएगा। अगर दशांश के स्थान पर पूरा कॉलम भरा हुआ चाहिए, लेकिन ये वाला कॉलम आधा भरा हुआ है, तो ये कहाँ में आएगा, शतांश के स्थान पर। तो शतांश कितना ठो बिंदु है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो शतांश के स्थान पर 6 लिखिए, और दशांश नहीं है तो 0। दशांश में कॉलम को गिनते हैं और शतांश में बिंदु कितना ठो है, और इकाई में डब्बा को गिनते हैं, पूरा फुल डब्बा भरा हुआ बिंदु से उसको। उसके बाद यहाँ पर और क्या करना है हम लोग को, यहाँ अंक को लिखना है। ये सब कितना अंक हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव में, वैसा ही इसको भी लिखना है। देखिए दशांश के स्थान कितना है, 3, तो दशांश किधर होता है, दशमलव के राइट साइड में आता है दशांश, तो दशमलव यहाँ लगा दीजिए। दशांश के स्थान पर कितना है, 3, तो दशांश के स्थान पर 3 लिख दीजिए। और इकाई के स्थान पर कोई है नहीं, 0, तो यहाँ 0 हुआ। शतांश के स्थान पर कोई है नहीं, 0, तो यहाँ पर भी 0। 0 को नहीं लिखेगा इधर तो भी चलेगा। समझ लिए। वैसे ही बी का भी लिखते हैं दशमलव में, सबसे पहले दशमलव लगा दीजिए। अभी देखिए दशांश के स्थान पर कितना है, 5, तो दशांश दशमलव के ई साइड होता है, तो 5 लिख लिए। और इकाई के स्थान पर कितना है, 1, तो इकाई किधर होता है, इधर ई साइड, दशमलव के ई साइड, तो इकाई के स्थान पर कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। वैसे ही सी नंबर में पहले दशमलव दे दीजिए। उसके बाद देखिए दशांश के स्थान पर कितना है, 9, तो दशमलव के ई साइड दशांश होता है, और शतांश के स्थान पर कितना है, 6, दशांश के ई साइड का होता है शतांश, तो यहाँ पर शतांश के स्थान पर 6, और इकाई है नहीं, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 0 लिख दीजिए। वैसा ही डी नंबर को भी देखिए दशांश, सबसे पहले दशमलव लगा दीजिए। दशांश के स्थान पर कितना है, 0, तो यहाँ 0, और शतांश के स्थान पर कितना है, 6, तो शतांश के स्थान पर 6 लिख दीजिए। वैसे इकाई के स्थान पर कितना है, 1, तो इकाई के स्थान पर 1 लिख दीजिए। यही सारणी को पूरा भरने बोला था, भर लिए। समझ लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और इससे अगला का क्वेश्चन में आते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानीय मान सरणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए ये स्थानीय मान सरणी दिया हुआ है, इसी को हम लोग को देखकर क्या में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन है, देखिए सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 2, और दहाई के स्थान पर 3, इकाई के स्थान पर 0, और दशांश के स्थान पर 4, और शतांश के स्थान पर 7। वैसा ही 2 नंबर में है 6 8 9 0 3, और 3 नंबर में है 5 0 3 4 0। इसको हम लोग को क्या में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। हाल लिखिए। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर देखिए, सैकड़ा की जगह 2 है, दहाई की जगह 3 है, इकाई की जगह 0 है, और दशांश की जगह 4 है, और शतांश की जगह 7 है। सबसे पहले बीच में दशमलव लगा दीजिए। हुआ। उसके बाद देखिए दशमलव से इधर का होता है दशांश, उसके बाद आता है कौन, शतांश, और दशमलव के इधर का आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वैसे ही जाता है। वो तो पढ़ लिए हैं पहले ही। चलिए लिखते हैं। देखिए दशांश के स्थान पर कितना है, 4, तो दशांश के स्थान जगह 4 लिख दो, और शतांश की जगह कितना है, 7, तो शतांश की जगह 7 लिख दिए। उसके बाद इकाई की जगह कितना है, 0, तो इकाई के स्थान पर यहाँ 0 लिखिए, और दहाई के स्थान पर कितना है, 3, तो इकाई के इधर दहाई आता है, तो दहाई के स्थान पर 3 लिख दीजिए। उसके बाद सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 2, तो सैकड़ा के स्थान पर 2 लिख दीजिए। यही हुआ इसका आंसर 1 नंबर का। समझ लिए। देखिए दशमलव रूप में लिख लिए ना, यही दशमलव रूप में लिखना था, ये सरणी को देखकर दशमलव रूप में लिखना था। चलिए अभी 2 नंबर का 2 नंबर का भी सबसे पहले दशमलव दीजिए। उसके बाद दशांश के स्थान पर कितना है, 0, तो दशांश के जगह 0 लिखो, और शतांश की जगह कितना है, 3, तो शतांश के स्थान पर 3 लिख दीजिए।
और इकाई के स्थान पर कितना है 9, तो इकाई के स्थान पर 9 लिखिए। और दहाई के स्थान पर कितना है 8, तो दहाई के स्थान पर 8। और सैकड़ा के स्थान पर कितना है 6, तो सैकड़ा के स्थान पर भी 6 लिख दीजिए। समझ लिए, यही हुआ इसका आंसर। दशमलव रूप में लिखने वाला था, इसका भी लिख लिए। और अभी 3 नंबर का लिखिए। देखिए, सबसे पहले दशमलव दीजिए। दशांश के स्थान पर कितना है 4, तो दशांश की जगह 4 हुआ। और शतांश की जगह कितना है 0, तो शतांश के स्थान पर 0 लिख दीजिए। और इकाई के स्थान पर कितना है 3, तो इकाई की जगह 3। और दहाई की जगह कितना है 0। और सैकड़ा की जगह कितना है 5, तो सैकड़ा की जगह 5। यही हुआ इसका आंसर। यह सरणी को देखकर लिखिए बोला था, हम लोग दशमलव के रूप में लिख लिए। यही बोला था दशमलव के रूप में लिखिए। तो 1 नंबर में कितना आया 230.47। दशमलव के इधर दोनों के एक साथ मत पढ़ना, एक एक संख्या पढ़ते हैं, समझ लिए। वैसा ही यहाँ पर 2 नंबर में कितना आया 689.03। और तीसरा नंबर में कितना आया 503.40। समझ लिए ना। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलवों को स्थानीय मान सरणी बनाकर लिखिए। यहाँ पर ये दशमलव में दिया हुआ है, इसका हम लोग को स्थानीय मान सरणी बनाकर लिखना है ये सबको। 2 नंबर में क्वेश्चन था, स्थानीय मान सरणी में दिया था, उसको दशमलव में लिखने बोला था। यहाँ पर दशमलव में दिया है, इसको स्थानीय मान सरणी में लिखना है। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ऐसे स्थानीय मान सरणी बना लीजिए। इधर सैकड़ा, उसके बाद दहाई, उसके बाद इकाई और दशांश और शतांश। और इधर ए नंबर का ये वाला लाइन में लिखेंगे आंसर, और बी नंबर का ये वाला, और सी नंबर का ये वाला लाइन में, और डी नंबर का ये वाला लाइन में लिखेंगे। चलिए ए नंबर में है कितना 0.07। तो दशांश की जगह कितना है 0, और शतांश की जगह कितना है 7, और इकाई की जगह कितना है 0। तो यहाँ पर लिखिए, कहाँ दहाई है उस जगह लिखिए, इकाई के स्थान पर यहाँ कितना है उसको यहाँ पर लिखिए, और शतांश की जगह कितना है उसको यहाँ पर लिखिए। यह स्थानीय मान सरणी में। चलिए सबसे पहले दशांश के स्थान पर कितना है 0, तो दशांश कहाँ है यहाँ, तो दशांश के स्थान पर 0 हुआ। और शतांश के स्थान पर कितना है 7, तो यहाँ 7 लिखिए शतांश की जगह। और इकाई की जगह कितना है 0, तो यहाँ पर भी इकाई की जगह 0 लिख दीजिए। ए नंबर का लिख लिए। वैसा ही बी नंबर का ये वाला लाइन में लिखना है। तो यहाँ दशांश के स्थान पर कितना है 1, तो दशांश के जगह 1 हुआ। और शतांश के स्थान पर कितना है 2, तो शतांश के स्थान पर 2 लिखिए। और इकाई के स्थान पर कितना है 0, तो इकाई के स्थान पर 0 हो गया। बी नंबर का भी लिख लिए। वैसा ही अभी सी नंबर का देखिए, दशांश की जगह कितना है 2, और शतांश की जगह 0, और इकाई की जगह 1, तो यहाँ पर लिखिए। दशांश की जगह 2, तो दशांश यहाँ पर है, दशांश की जगह 2 लिख लिए। और शतांश की जगह कितना है 0, तो शतांश की जगह 0 लिखिए। और इकाई की जगह कितना है 1, तो इकाई के स्थान पर 1 हो गया। वैसा ही डी नंबर में है। डी नंबर में क्या है दशांश की जगह 0, तो यहाँ दशांश की जगह 0, और शतांश की जगह कितना है 9, तो शतांश के स्थान पर 9 लिखिए। और इकाई की जगह कितना है 3, तो इकाई के स्थान पर 3 लिख दीजिए। और दहाई की जगह कितना है 8, तो यहाँ दहाई की जगह 8 लिख दीजिए। समझ लिए। ऐसे ही स्थानीय मान सरणी में लिखने वाला था, हम लोग लिख लिए। 2 नंबर में ऐसे दिया था स्थानीय मान सरणी में, उसको लिखना था हम लोग को काम है ऐसे दशमलव में लिखना था। यहाँ पर उसका उल्टा, यहाँ दशमलव से स्थानीय मान सरणी में लिखने वाला था। समझ लिए, और हम लोग लिख लिए। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। अगला वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन को पढ़ेंगे।